ये कहानी है महाराष्ट्र की रहने वाली कविता की, जो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। एक दिन जब वो कॉल सेंटर से घर वापस आ रही थी तो बहुत देर हो गई। वो रोड पर खड़ी थी, लेकिन उसे कोई भी रिक्शा नहीं मिला, क्योंकि इतनी देर रात उधर से गाड़ियों का आना जाना बंद हो जाता था। काफी देर तक कविता वहीं पर ऑटो का इंतजार करती रही, लेकिन जब काफी देर तक भी कोई गाड़ी नहीं मिली तो कविता ने पैदल ही घर जाने का सोचा, क्योंकि उसका घर वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। कविता अकेले ही उस अंधेरे रास्ते पर चलने लगी कि तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। जब कविता ने पीछे देखा तो वहां पर विशाल खड़ा था, जो कविता के साथ ही उस कंपनी में काम करता है। लेकिन पिछले 2 महीने से कविता ने विशाल को ऑफिस में नहीं देखा था। विशाल के पास कार थी, तो उसने कविता को उसके घर ड्रॉप कर देने की बात कही। कविता को भी अंधेरे में डर लग रहा था, तो उसने विशाल को मना नहीं किया और उसके साथ कार में बैठ गई। विशाल ने कविता से पूछा, और कविता, कैसा चल रहा है सब? अब भी बॉस की डांट पड़ती है या फिर टाइम से काम कर लेती हो? तो कविता ने भी मजाक करते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ विशाल, तुम बताओ, तुम्हें बॉस ने कुछ ज्यादा ही डांट दिया लगता है, तभी तो 2 महीने से गायब हो। कविता अभी बोल ही रही थी कि तभी कार के सामने कोई आ गया और कार का बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन विशाल ने सब संभाल लिया, जिससे किसी को भी चोट नहीं लगी। लेकिन कार से उतरकर जब देखा तो वहां कोई नहीं था, जबकि वो इंसान कार से बुरी तरह टकराया था। तो फिर वो ऐसी हालत में कहां जा सकता है? विशाल और कविता ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तो विशाल और कविता आगे निकल गए और थोड़ी ही देर में कविता का घर आ गया। कविता गाड़ी से नीचे उतर गई और अपने घर का दरवाजा खोलने लगी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलकर कविता ने पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अगले दिन कविता ने अपनी दोस्त निधि को बताया कि पिछली रात विशाल ने मुझे लिफ्ट दी थी। तो ये सुनते ही सब लोग कविता को ढूंढने लगे। कविता ने वजह पूछी तो पता चला कि विशाल की एक कार एक्सीडेंट में 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। तुम उस वक्त छुट्टी पर थी, तो तुम्हें यह सब नहीं पता। यह सुनकर निधि शॉक हो गई कि बीती रात जो कुछ भी हुआ ये कैसे पॉसिबल था।